फेस अपवर्ड कैटेगरी। इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में फेस को ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए हम बैक पे लेटेंगे और इस कैटेगरी में कम से कम 3 से 4 आसन आज मैं सिखाऊंगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है और आपको बहुत फायदेमंद प्रूव होगा। ये पहला वाला, इस कैटेगरी में हम देखेंगे कि रिलैक्सेशन कैसे होता है। आप सब जानते होंगे कि रिलैक्सेशन शवासन में होता है। शव आसन, इसका मतलब है डेड बॉडी जैसे अपने बदन को रिलीज करना और रिलैक्स करना। ये एक रिलैक्सेशन आसन है जिससे कि आप पूरा बदन को भी रिलैक्स कर सकते हो और अपने पूरे बॉडी को और माइंड को आप पूरी तरह से रिलैक्स कर सकते हो। ये दिखाएंगे हमको कि शवासन कैसे करते हैं। लेटिए, लाई डाउन ऑन योर बैक, पैरों को रिलीज करके थोड़ा सा वाइडन करिए, पैरों को बिल्कुल आराम से छोड़ दीजिए, फ्री एंड लूज। हाथों को लूज छोड़िए, पाम्स ऊपर फेसिंग अपवर्ड। ध्यान रहे कि आपका पूरा बदन फ्लोर पे आप चिपका के रख सकते हैं। हेड को भी आप पूरा सीधा रखें, ना इस तरफ ना उस तरफ मोड़िए, बिल्कुल स्ट्रेट। एंड अपने चोटी के ऊपर ना लेटिए। अगर रबर बैंड्स हो या क्लचर हो या क्लिप्स हो प्लीज उतार दीजिए क्योंकि ये आपको प्रेशर डालेगा। इस तरफ इनहेल का मतलब है सांस अंदर लेना और एक्सेल का मतलब है सांस को छोड़ना। हम धीरे से इनहेल करेंगे, पूरी तरह से सांस को अंदर खींचेंगे। टेक अ डीप इनहेल एंड धीरे से एक्सेल करते हुए हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करेंगे। ये होता है शवासन। शवासन आप करेंगे हर एक आसन के बीच में। जब बॉडी आसन के बाद आपको रिलैक्सेशन चाहिए, आप इस पोजीशन पे रिलैक्स करेंगे। पहला आसन, इसके बाद हम करेंगे लेग रेसेस। ये लेग रेसेस जो कि है आपके पेट के चर्बी को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। सेकेंडली कोर मसल्स, एब्डोमेन के जो कोर मसल्स हैं इसको स्ट्रेंथन बनाता है और अपने शरीर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और स्ट्रेच देता है जो कि आपको यूजफुल होगा बाकी आसन करने में। दोनों पैरों को साथ में ले आइएगा। हैंड्स अंडरनीथ द बटक्स, मतलब बटक्स के नीचे, पाम्स नीचे फेस करते हुए दोनों पैरों को लॉक कर दीजिए ताकि ये साथ साथ ऊपर हो और साथ साथ नीचे आए। नी से बेंड ना करें, हेड को सीधा रखिए, कोई भी ऊपरी वाले हिस्से में प्रेशर न लें। हम इनहेल और एक्सेल करते हुए इस चीज को करेंगे, इसलिए धीरे करिए। पहला दिन ही जरूरी नहीं है कि आप 5 से 10 करें, जितना आपका बॉडी आपको अलाउ करता है धीरे धीरे शुरू करके फिर इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। हैंड्स अंडरनीथ द बटक्स। अब टेक अ डीप इनहेल, एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर आसमान की ओर 90 डिग्रीज ले जाइए। फर्स्ट वाला पार्ट में हम इसको होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए नीचे ले आइए जमीन पे, एक्सेल करते हुए अप। इनहेल डाउन, एक्सेल अप, 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 इनहेल डाउन, एक्सेल अप। यहां पर वेट करिए, 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। लास्ट वाला नीचे जस्ट धीरे से जमीन पे लेटा दीजिए एंड शवासन पे रिलैक्स करिए, कंप्लीटली रिलैक्स एंड ईज। सेकेंड आसन जो है हम करेंगे पवन मुक्त आसन। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, पवन मुक्त आसन मतलब गैस फ्री आसना। बदन में कहीं पर भी गैस या हवा जब जम जाता हो, गैस के समान बहुत पेनफुल होता है एंड ये मुक्त हो सकता है इस आसन से। इस आसन के बहुत बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको बता दूं। आसन आपको एंजाइटी या फटीग या टायर्डनेस से रिलीव कर सकता है, आपके स्ट्रेस को निकाल देगा। ये पेट के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की ट्रबल्स हो या इंडाइजेशन की ट्रबल्स हो या डायरिया हो या एसिडिटी हो, ये आसन बहुत हेल्पफुल है। आपके बैक या सयाटिका मसल्स के लिए ये बैक को भी बहुत आराम देता है और रिलीफ देता है। अगर आप बीपी से आपको प्रॉब्लम्स है या अस्थमा के प्रॉब्लम्स है, इससे भी आपको रिलीफ दे सकता है पवन मुक्तासन। देखेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के रखिए, स्थिति पे आइए, हैंड्स टू योर थाइस,
इनहेल, टेक अ डीप इनहेल। एक्सेल करते हुए राइट लेग को ऊपर ले जाइए आसमान की ओर, 90 डिग्रीज बिल्कुल होल्ड करिए, नीज पे बेंड मत करिए। 5 काउंट्स हियर, 1 2 3 4 5। बेंड योर नीज, हाथों को ऊपर इंटरलॉक करें नीज के ऊपर, और आपके पैरों को आप चेस्ट की ओर पुश करें, बिल्कुल पुल योर लेग टू द चेस्ट। इनहेल, एक्सेल, एंड आपके नोज को आप नीज के पास ले आइएगा एक्सेल करते हुए। यहां पर हम करेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग, 1 for 15 काउंट्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से रिलैक्स एक्सेल करते हुए हाथों को छोड़ दीजिए, पैर ऊपर 90 डिग्रीज, होल्ड इट स्ट्रेट, 1 2 3 4 5, एंड धीरे से इसको ड्रॉप करिए। ये हुआ राइट लेग के साथ। हम लेफ्ट लेग के साथ करेंगे सेम चीज। इनहेल करिए और एक्सेल करते हुए पैर को ऊपर ले जाइए 90 डिग्रीज, एंड होल्ड इट स्ट्रेट, 1 2 3 4 5। बेंड योर नीज, इंटरलॉक करें फिंगर्स को ऊपर नीज के ऊपर, और नी को अपने पैरों को चेस्ट के पास ले आइए, जितना हो सके उतना, ज्यादा फोर्स मत करिएगा पहला दिन, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए नोज को ले आइए नीज के पास, 1 2, नॉर्मल ब्रीथिंग, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाथों को रिलीज, पैर को ऊपर आसमान की तरफ 90 डिग्रीज, एंड 5 काउंट के बाद धीरे से जमीन की ओर लेते आइए और रिलैक्स करिए। ब्रिंग योर लेग डाउन एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे दोनों लेग्स के साथ पवन मुक्तासन, फीट टुगेदर, हाथों को साइड्स में ऑन योर नेक्स्ट टू योर थाइज। इनहेल और एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को बिना नीज पे बेंड करे ऊपर ले जाइए सीधे, और होल्ड करेंगे 5 काउंट्स हियर, 1 2 3 4 5। बेंड योर नीज, इंटरलॉक कर सकते हैं आप फिंगर्स को ऊपर नीज के ऊपर, एंड नीज को आप अपने चेस्ट के पास ले आइए, जितना हो सके उतना। इनहेल करिए और एक्सेल करते हुए नोज को नीज के पास ले जाइए और टच करिए, 1 2। इस स्थिति पे आप नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, कम से कम 10 से 15 काउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाथों को रिलैक्स, पैरों को ऊपर आसमान की तरफ बिल्कुल सीधे, 1 2 3 4 5, एंड धीरे से जमीन की ओर लेके आइए और रिलैक्स करिए। शवासन पे रिलैक्स कर सकते हैं आप दोबारा, इनहेल और एक्सेल लेते हुए। नेक्स्ट आसन हम करेंगे सेतु बंधन आसन, इसको इंग्लिश में ब्रिज पोज कहते हैं। ये आसन भी आपको बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स देगा। पहली बात तो ये आसन आपके बैक को स्ट्रेच करता है, बैक के मसल्स को, चाहे लोअर अपर या मिड लो, इसको पूरी तरह से स्ट्रेच करके फ्लेक्सिबल बनाता है, बैक को पूरा लचीला, स्पाइन को लचीला बनाता है। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, क्योंकि चिन जब आपके चेस्ट की ओर छूता है तो सबसे ज्यादा थायराइड ग्लैंड स्क्वीज हो जाता है, और ये बहुत लाभदायक है। इसके अलावा चेस्ट को स्ट्रेच करता है, एब्स को स्ट्रेच करता है, इसलिए लंग की कैपेसिटी, ये फेफड़ों की जो क्षमता है सांस अंदर लेके इसको बनाए रखने के लिए, इसको बढ़ाता है। तो हम देखेंगे कैसे करते हैं ये सेतु बंधन आसन। दोनों हाथों को साइड में लेके आइए, पैरों को उसी स्थिति में रहने दीजिए, थोड़ा सा वाइडेंड गैप में। इनहेल करिए और इनहेल करते हुए आप दोनों लेग्स को बेंड करिए नीज से और अपने बटक्स के पास ले आइए। थोड़ा सा गैप रखिए पैरों में और अपने एड़ियों को पकड़िए, होल्ड योर हील्स। इनहेल, बॉडी को बिल्कुल आराम से, ये जो भी करोगे आप बिल्कुल आराम से करिएगा और कोई प्रेशर या फोर्स मत डालिएगा अपने बॉडी पे। एक्सेल करते हुए धीरे से एब्डोमेन को जितना हो सके उतना ऊंचा उठाइए। एक्सेल एंड लिफ्ट, यस, इतना ऊंचा उठना चाहिए। फाइनल स्थिति जो है
ये इतना ऊंचा उठना चाहिए कि आपकी जो चिन है वो चेस्ट की ओर खुद अपने आप टच करे। इस स्थिति में हम नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे और कम से कम 30 to 60 काउंट्स आप होल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। स्लोली आपके एब्डोमेन को नीचे जमीन में ले आइए। धीरे से हाथों को रिलैक्स और पैरों को रिलैक्स करते हुए शवासन पे पहुंच जाइए। शवासन पे इनहेल और एक्सेल कीजिए एंड पूरी तरह से रिलैक्स करें अपने बॉडी को, ताकि कहीं भी कोई भी प्रेशर अगर हुआ भी हो तो वो रिलीज हो जाए। अगला आसन है सुप्त मत्स्येंद्र आसन। इसको कहते हैं स्पाइनल ट्विस्ट। ये बहुत जरूरी आसन है जो बैक में प्रेशर बढ़ने से, कभी कभी पूरा दिन जब हम खड़े होते हैं तो कभी कभी बैक दर्द करने लग जाता है, या गलत पोस्चर पे जब हम बैठते हैं या गलत जगह पे अगर हम बैठ के टीवी देखें तो नेक और बैक में दर्द हो जाता है। इन सब चीजों को से ये मुक्त कराता है और बहुत बैक को फ्लेक्सिबल और आरामदायक एक फीलिंग देता है। सुप्त मत्स्येंद्र आसन ये आपके हिप्स और लेग्स और आपके ऊपरी शरीर के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। देखेंगे, इसको कहते हैं स्पाइनल ट्विस्ट। गेट योर हैंड्स ऑन टू द शोल्डर लेवल। बिल्कुल शोल्डर लेवल पे हाथ को स्ट्रेच कीजिए, पाम्स को नीचे रखते हुए दोनों पैरों को साथ में लेके आइए। इनहेल और राइट लेग को सीधा ले जाइए और लेफ्ट लेग की तरफ नीचे जमीन पे प्लेस करिए। धीरे से अब राइट लेग को लेफ्ट साइड के जमीन पे, नीज को जमीन पे ले आने की कोशिश करिए ताकि पूरा का पूरा स्पाइन मोड़ सकते हो। विच मीन्स ऑल्टरनेट, अगर लेग लेफ्ट की तरफ आया हो तो हेड राइट की तरफ जाएगा। इस पे हम 10 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलीज, पैर को ऊपर ले जाइए, बैक टू स्ट्रेट एंड धीरे से ड्रॉप डाउन। धीरे से रिलैक्स करें। वील डू इट विद द अदर लेग। दूसरे लेग के साथ करेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग को सीधा करिए एंड राइट साइड की ओर ले जाइए उसको। अब वेरी स्लोली, बहुत धीरे से आप लेग को, मतलब नीज को जमीन पे टच करने की कोशिश करें। अगर खुद से नहीं होगा तो जैसे ये कर रहे हैं, अपने हाथ से नीज को टच करा रहे हैं और हेड को उल्टी दिशा, ऑल्टरनेट साइड में ट्विस्ट कर लीजिएगा। ये देता है आपके पूरे स्पाइन को और नेक को ट्विस्ट, साथ साथ लेग्स और हिप्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से बैक टू नॉर्मल वापस आइए सेंटर में, बैक को ले आइए, पैर को ऊपर एंड धीरे से रिलैक्स करिए। ये आप कम से कम 2 से 3 सेट कर सकते हैं 10-10 काउंट्स के। बहुत ही लाभदायक है। शवासन पे आइए और यहीं पे हम खत्म करेंगे। शवासन से कैसे उठेंगे ये भी देखना है। जब शवासन पे रिलैक्स होने के बाद जब आपको लगे कि आपको उठना चाहिए, दोनों पैरों को साथ ले आइए, हाथों को भी साथ में। बेंड योर राइट लेग, लेफ्ट की ओर पूरी तरह से मुड़ जाइए। टर्न टू योर लेफ्ट, कंप्लीटली टर्न टू योर लेफ्ट। हाथों के बल से आप ऊपर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।